Assalamualaikum. Good evening to my all students. Welcome back to my channel, The Learner Sin. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने नए टॉपिक की तरफ, नए चैप्टर का आगाज करते हुए जिसपे हम डिस्कस करेंगे सेल साइकिल। हमारे पास चैप्टर नंबर 5 क्लास 9 की बुक के अंदर मौजूद है सेल साइकिल। आज हमने इसके बारे में इसकी इंट्रोडक्शन की क्लास देखनी है कि सेल साइकिल होता क्या है, कि व्हाट इज सेल साइकिल। और दूसरा सवाल ये हमारे पास उठता है कि सेल साइकिल अगर हम समझ भी जाए तो सेल साइकिल के अंदर होता क्या है। और सेल साइकिल हमारे पास क्या है, डिवीजन ऑफ सेल्स। तो सेल डिवाइड्स करते क्यों है, इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि सेल डिवाइड करते क्यों है। अब जैसे हमारे पास सेल साइकिल की डेफिनेशन क्या है, ऑल द चेंजेस दैट टेक फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ सेल डिविजन टिल कंप्लीशन ऑफ सेल डिवीजन। कि जब तक क्या है कि चेंजेस दैट टेक्स फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ सेल डिवीजन, कि सेल डिवीजन के शुरू से लेकर के कब तक, जब तक सेल डिवाइड ना कर जाए। मतलब एक सेल है वो अपने आप को क्या कर जाए, दो हिस्सों में डिवाइड कर दे। आपको एग्जांपल से समझते हैं। जस्ट एग्जांपल, हमारे पास कि ये एक सेल है, ये क्या है, दिस इज वन सेल। हमारे पास क्या है, सेल है। अब ये सेल जो है, अब ये सेल क्या है कि अपने आप को चेंज करे उस वक्त तक जब तक ये क्या नहीं हो जाए, दो हिस्सों में डिवाइड ना हो जाए। दो हिस्सों में डिवाइड है मतलब ये है कि एक सेल दो तरीके में या दो सेल्स के अंदर डिवाइड ना हो जाए जब तक जो उसके अंदर चेंजिंग आएगी, जो कॉम्प्लिमेशंस आएंगी उसके अंदर, जो चेंजिंग आएगी जिसकी उसके ऊपर वो काम कर रहा होगा, दिस इज कॉल्ड सेल डिवीजन। इसको हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है, सेल का डिवाइड होना मतलब कि सेल को डिवाइड होना नहीं, बल्कि समझते हैं इस तरह, देखो कि हमारे पास एक सेल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक सेल है। अब इस सेल ने अपने आप को क्या किया, एक स्टेज के अंदर कन्वर्ट किया। ठीक है, उसने फिर अपने आप को दूसरे स्टेज में कन्वर्ट किया, उसने फिर तीसरे स्टेज के अंदर कन्वर्ट किया, फिर एक स्टेज हमारे पास आता है कि ये सेल क्या हो जाए, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, सेल साइकिल। अब सवाल ये उठता है कि व्हाई सेल साइकिल नीड, किस या सेल डिवीजन नीड्स, कि सेल डिवाइड क्यों होते हैं। ठीक है, सेल डिवाइड क्यों होते हैं। सवाल हमारे पास क्या उठते हैं, एक बहुत ही आसान सा सवाल, व्हाई सेल डिवाइड्स। उम्मीद है बहुत सारे बच्चों को पता होगा, अपने स्कूल में पढ़ा होगा, बट अगर नहीं पढ़ा है कॉन्सेप्चुअल, तो हम आज इसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि यार व्हाई सेल डिवाइड, सेल डिवाइड करता क्यों, सेल अपने आप को डिवाइड करता क्यों। अगर देखा जाए तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी लिविंग थिंग है, वो किस चीज से बुनियाद रखती है, उसके बेसिक यूनिट क्या है, चैप्टर 4 आपने पढ़ा है कि उसके अंदर उसको क्या कहते हैं, बेसिक यूनिट क्या हमारे पास, सेल है। क्या है बेसिक यूनिट, सेल। अब एक सेल है, अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो क्या है हमारे पास एक सेल में मुश्तमिल है, एक सेल पे है, लेकिन उनको भी क्या चाहिए होती है, उनको भी क्या चाहिए होती है, अपने अफजाइश आबादी को बढ़ाने के लिए, पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए डिवाइड करते हैं। ये सवाल हो गया। बट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास मल्टी सेलुलर है, उनके अंदर किस वजह से सेल डिवाइड होता है। मिसाल के तौर पर मेरी बॉडी है, अब इसके अंदर सेल डिवाइड्स क्यों होंगे, आपकी बॉडी है, आपके भाई बहन है, पेरेंट्स है, उनके अंदर सेल डिवाइड्स क्यों हो रहे हैं, सवाल ये उठते हैं। तो फर्स्ट चीज अगर देखी जाए कि सेल डिवाइड क्यों होता है, तो सेल हमारे पास डिवाइड जो होता है उसका फर्स्ट रीजन ये कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू ग्रो। किस चीज के, नीड ग्रोथ। कि कोई भी जानदार हो क्या चाहता है, अपने आप को ग्रो करना, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक छोटा सा क्या है, बच्चा है। ठीक है, क्या हमारे पास छोटा सा बच्चा है। कुछ दिन बाद क्या होता है कि ये थोड़ा सा क्या होता है, लंबा हो जाएगा। इसके अंदर क्या हो रही है, सेल डिवाइड्स हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है, सेल डिवाइड्स हो रहे हैं। अब फर्स्ट थिंग तो ये हो गया कि कोई भी जानदार हो वो क्या करना चाहेगा, अपने आप को क्या करना चाहेगा, क्या करना चाहेगा भाई, करना चाहेगा कि अपने आप को ग्रोथ करना चाहेगा। इस वजह से क्या होगा, सेल डिवाइड होता है। दूसरी चीज अगर देखी जाए कि सेकंड थिंग हमारे पास क्या निकलती है कि सेल दोबारा से अगर कोई दूसरी चीज है तो क्यों करेगा। अब इस एग्जांपल हम अगर प्लांट से भी लें तो प्लांट्स के अंदर भी हमारे पास क्या होता है, प्लांट भी अपने आप को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। किस तरह से आपने देखा है, एक छोटा सा पौधा, प्लूम्यूल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसके बिना तो लीफ खुले सही से ना कुछ, ठीक है, इस तरह से मौजूद है वो जमीन के ऊपर। नेक्स्ट स्टेज में हमें नजर आता है कि भाई वो क्या हो गया, थोड़ा सा अपने आप को ग्रोथ कर लिया। इस तरह से क्या होगा, उसके अंदर डिविजन आ रही है।
फिर एक वक्त आता है कि उसके जो ब्रांचेस होते हैं वो भी क्या कर रहे होते हैं, अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर क्या हो रहा है, ये इसके अंदर आ रही है ग्रोथ। ठीक है, तो हमारे पास जो प्लांट है या कोई भी एनिमल है वो अपने आप को क्या करता है, ग्रो करता है। क्या करता है, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो क्या करेगा, सेल डिवाइड करेगा। पहला केस तो ये हो गया। अच्छा, दूसरे केस के अंदर अगर हम डिस्कस करें कि सेकंड थिंग हमारे पास क्या है, तो सेकंड हमारे पास क्या है कि सेल अपने आप को डिवाइड जो करता है, किस लिए करता है, पहला हमारे पास क्या निकल गया, सेल डिवाइड किस लिए कर रहा है, लिख लेते हैं यहां पे। नंबर 1 ग्रोथ। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास क्या है, हीलिंग के लिए। किसके लिए यूज होता है, हीलिंग। कोई चोट लग गई आपको मिसाल के तौर पे, अच्छा अभी हम इसके अंदर जो डिविजन्स पढ़ रहे हैं ये देख रहे हैं कि माइटोसिस है या फिर म्योसिस है, इसको हम बाद में फर्दर नेक्स्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास जो है इस चैप्टर को हम इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, कि ताकि हम रेगुलर क्लास के अंदर क्या हो सके कि अगली वीडियोस में जब आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको क्या लगे कि भाई हमने जो पहला पढ़ा था वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो हम फिर नेक्स्ट स्टेप मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो दूसरी चीज क्या हमारे पास, हीलिंग। हीलिंग क्या होता है कि चोट लग जाना, मिसाल के तौर पे अक्सर आपने कोई, अब हम जेंट्स है ना, जेंट्स काम नहीं करते, ठीक है, लड़के काम नहीं करते। अब गलती से किसी दिन अम्मा घर पे ना हो, अम्मी ने वालदा आपकी क्या घर से चले गई, कहीं गई भी घूमने के लिए, कहीं रहने चले गई, अब आपको कोई काम पड़ गया, सब्जी काटनी है, गलती से आपने क्या किया, उठा करके अपने उंगली को काट लिया, ये सालाना कसाई बन गए। सालाना कसाई समझते हैं ना कि जो बकरीद के महीने में, जिलहज के महीने में क्या किया, कुर्बानी की, उसमें बहुत जगह हमारे क्या कर लिया, अपने हाथ को अपने डिस्ट्रैक्ट कर लिया, बहुत जगह से हमने हाथ को क्या कर लिया, काट लिया। अब जो ये हाथ पे हमारे चोट लगा है, ये भी दोबारा से क्या होता है, हीलिंग होती है। वॉन्ड्स की क्या होती है, हीलिंग्स होती है। जो हमारे पास चोट लगते हैं उसको क्या होता है, भरना होता है। तो ये चोट जो हमारा भराएगा वो भी किसकी वजह से होगा, सेल डिवाइड की वजह से। मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल, जैसे एक ही सेल है, ठीक है, जैसे मैंने हमारे पास क्या फिंगर है, ये क्या बन रहा है भाई, तू फिंगर बन रहा है। देखिए इस तरह से हमारे पास क्या है, समझने के लिए कि ये हमारे पास एक फिंगर है, ठीक है, जिस लाइक क्या हमारे पास ये फिंगर। इस फिंगर में क्या हुआ कि यहां से कट लग गया, क्या लग गया, यहां से कट गई, ठीक है। अब जब ये फिंगर कट गई है तब यहां पे जो सेल है, यहां पे क्या है, जो सेल है, इस तरह से सेल मौजूद होंगे, सही। इसके इस रीजन पे भी क्या होंगे, इस तरह से सेल मौजूद हो। अब ये दोनों सेल क्या करेंगे, आपस में डिवीजन स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवीजन स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से भी ये और फर्दर डिवाइड करेगा, ये फर्दर क्या करेगा, क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये इस तरह से क्या करेंगे, फर्दर डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स करेंगे। ये फर्दर क्या करेंगे, डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स करेंगे। एक वक्त आएगा ये दोनों सेल्स क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो हमारे पास इस तरह से क्या होता है, जब कोई चोट लग जाए तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, हीलिंग के प्रोसेस में भी सेल्स आएगी, सेल डिवाइड करता है, ये इसलिए जरूरी है। वाई सेल डिवाइड्स का मतलब ये हो गया। तीसरी चीज हमारे पास क्या है, तीसरी चीज हमारे पास है गैमेट्स। आपने देखा होगा जब क्या हो कि सेल को क्या करना हो, कोई न्यू चीज बनानी हो, कोई न्यू ऑर्गेनिज्म बनना हो, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। किसकी होती है, किसकी फॉर्मेशन होगी, गैमेट्स की। गैमेट्स हमारे पास क्या है, थर्ड वन। अगर गैमेट्स को देखा जाए तो गैमेट्स हमारे पास वो है कि जिसके अंदर दो टाइप्स होती है गैमेट्स की, है ना, जो हमारे पास क्या कहलाता है कि जिससे न्यू चीज क्या होगी, डेवलप होगी। अब इसके अंदर हैप्लॉइड इन नेचर है, डिप्लॉइड इन नेचर है, ये सारी बातें हम इंशाल्लाह आगे की क्लासेस में करेंगे। तभी गैमेट्स की फॉर्मेशन के अंदर भी क्या होता है, हमारे पास आता है, सेल डिवाइड्स होता है। किस तरह से कि गैमेट्स हमारे पास दो तरह की, एक हमारे पास फीमेल, दूसरा हमारे पास कौन सा है, मेल गैमेट्स। अगर फीमेल गैमेट्स की बात की जाए तो फीमेल गैमेट्स हमारे पास क्या होते हैं, एक्सेस, ठीक है, ये भी क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ सेल्स, ये भी क्या है, सेल है, ठीक है। मेल के अंदर क्या हमारे पास स्पर्म है, मेल के अंदर क्या हमारे पास स्पर्म, फीमेल के अंदर क्या था, एक्सेस था, मेल के अंदर क्या था, स्पर्म। अब अगर ये डिवाइड हो रहा है, ये जो डिवीजन हो रही है, मतलब एक न्यू बॉर्न बेबी को बनाने के लिए, एक न्यू बॉर्न बेबी को बनाने के लिए जो डिवीजन होगी ये भी किस चीज की होगी, सेल की होगी। मतलब ये सेल भी क्या है, इस चीजों के अंदर क्या होता है कि हमारे पास सेल डिवाइड है, सेल को डिवाइड होना क्या है, जरूरी है। कि व्हाई सेल डिवाइड्स, बिकॉज ऑफ ग्रोथ
बिकॉज ऑफ वॉन्ड सेलिंग, कि हमारे पास कोई चोट लग जाए उसको हीलिंग करने, उसको भरने के लिए, उस चोट को रिपेयर करने के लिए, और अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो क्या करे अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपने डेवलपमेंट मतलब कि अपने नस्ल को, स्पीशीज को क्या करे कंटिन्यू रखने के लिए क्या करती है कि वहां पे गैमेट्स को क्या करते हैं, वो बनाते हैं, मतलब कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स बोलेंगे, फिर जाकर की जो अलग फर्दर डिवीजन होगा, फिर उसके अंदर सेल जो डिवाइड करेंगे, व्हिच मींस कि इसके अंदर फिर माइटोसिस और मेयोसिस की जो कंडीशंस है उनको भी हम क्या करेंगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम वापस चलते हैं बैक साइड पे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाई सेल डिवाइड्स, क्लियर होगा आई थिंक। तो हमारे पास सवाल ये उठता है, सवाल हम यहां पे जाते हैं वापस से अपने टॉपिक के ऊपर कि सेल साइकिल क्या था। सेल साइकिल हमारे पास सिंपल सा दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया हुआ। इसको सेल साइकिल को हमने क्या किया हुआ है, दो हिस्सों में डिवाइड किया। सेल साइकिल में ये कहा जाता है कि सेल साइकिल के दो फेजेस हैं। कितने फेजेस हैं, दो फेजेस। नंबर वन फेज इज इंटरफेस, एक हमारे पास कौन सा है, इंटरफेस, और दूसरा हमारे पास कौन सा है जिसको हमारी बुक में क्या लिखा गया है, एम फेज, एम फेज, ठीक है, या फिर डिवीजन फेज भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, डिवीजन फेज। मैं लिख देता हूं, ठीक है, डिवीजन फेज। अब समझिएगा कि एम फेज क्या है और डिवीजन फेज क्या है। एम फेज वो फेज है जिसके अंदर कोई डिवीजन नहीं पाई जाएगी, जिसके अंदर कोई भी डिवीजन क्या नहीं होगी, डिवीजन इसके अंदर नहीं होती। विच मींस कि ये एक रेस्टिंग पीरियड का टाइम है। ठीक है, हमारी किताबों में लिखा होता है कि क्या, इट इज अ पीरियड ऑफ रेस्टिंग, कि इसके अंदर क्या होगा, रेस्ट करेगा। सेल क्या करेगा, रेस्ट करेगा। मिसाल के तौर पे सेल थक गया है, जब सेल थक गया तो क्या करेगा, रेस्ट करेगा। अब ऐसा नहीं है, इसके अंदर असल होता क्या है कि जो इंटरफेस है इसके अंदर सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है। क्या करता है, प्रिपेयर, किस चीज के लिए, प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन, कि सेल को डिवाइड होना है तो उसके अपने आप क्या करना है, प्रिपेयर करना है। मिसाल के तौर पे अभी आपको अगर पढ़ना है, आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, तो आपने इससे पहले अपने मोबाइल को चार्ज भी किया होगा, इंटरनेट पैकेज भी करवाया होगा, अगर वाईफाई है तो वाईफाई में अपने कनेक्शंस को सेट किया होगा। इट मींस कि ऐसा ना हो कि आप पढ़ने बैठे और काम खराब हो जाए, अपनी कॉपी को क्या होगा साथ रखे होंगे, लेक्चर को आप नोट कर रहे होंगे। तो ये सारी चीजें जो आप कर रहे हैं अपने आप की तैयारी करेंगे इसके लिए, पढ़ने के लिए। तो इसी तरह ये सेल साइकिल के अंदर इंटरफेस वो फेज है जो सेल को डिवाइड करने के बाद क्या करेगा, चीजें मुहैया करके देगा। ठीक है, मतलब सेल को डिवीजन में जिस चीज की जरूरत होगी वो सारी चीजें क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे किस चीज को प्रिपेयर करेगा कि सेल के अंदर मौजूद क्या है, क्रोमोसोम्स हैं। क्या मौजूद है, ये क्रोमोसोम्स हैं। इनको क्या करता है, ये डबल कर देता है। क्या कर देता है, डबल। अब डबल का मतलब क्या हुआ कि एक है, अगर किसी सेल के अंदर एक क्रोमोसोम है एग्जांपल के तौर पे, या 10 क्रोमोसोम, उसको क्या कर देगा, 20 में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है ह्यूमन सेल्स के अंदर, कितने हैं, 46 क्रोमोसोम। अब ये 46 को क्या करेगा, डबल कर देगा, मतलब इसको कन्वर्ट किसमें कर देगा, 92 के अंदर। कितने क्रोमोसोम के अंदर, 92 के अंदर कर देगा। ये किस फेज के अंदर हो रहा है, इंटरफेस के अंदर। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास अब जितनी भी और कुछ एंजाइम्स हैं, जो एंजाइम्स की अगर रिक्वायरमेंट है, जो एंजाइम क्या होगा, एक्ट करेगा आगे जाकर के, उसके अंदर भी क्या होगा, एंजाइम्स की प्रिपरेशन करवाएगा, एनर्जी को अपने पास स्टोर करेगा। क्या करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, अपने साथ स्टोर करेगा, ताकि क्या होगी, सेल डिवीजन के टाइम पे जो चीज की रिक्वायरमेंट होगी वो वापस कर दे। अच्छा, अब ये जो दूसरा फेज हमारे पास है, एम फेज, ये हमारे पास क्या है, इसको भी हमने भी दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। दो हिस्सों में किस तरह डिवाइड किया हुआ है कि नंबर वन इज माइटोसिस एंड द सेकंड वन इज मेयोसिस। ठीक है, ये दो हिस्सों में हमने क्या किया हुआ है, सेल को डिवाइड किया हुआ। अब मेयोसिस क्या है हमारे पास कि जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो, डिवाइड हो जाए। जिसके अंदर क्या हो, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाए, जैसे हीलिंग के तौर पे, जिसके अंदर दो अलग अलग गैमेट्स की जरूरत ना हो। ऐसा ना हो कि आपके हाथ पे चोट लगा, अब हमें क्या हो, पेरेंट्स से जाकर क्या लेना पड़े कि भाई सेल चाहिए हमें। ठीक है, हाफ मेल से हाफ फीमेल से, पैटर्नल साइड से हाफ पैटर्नल से, ऐसा नहीं होगा। माइटोसिस वो है कि जिसके अंदर क्या होगा कि आपके ही सेल सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे क्या होता है, डबल हो रहा था, मतलब एक इस तरह का सेल डिवीजन माइटोसिस होता है कि जिसके अंदर अगर 46 क्रोमोसोम है तो ये सिंपल क्या करे, इसी 46 को क्या कर दे, आगे डिवाइड कर दे। इसी 46 को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, मतलब आगे जो सेल डिवाइड हो उसके अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर आगे कन्वर्ट हो जाए, दिस इज कॉल्ड माइटोसिस।
अब म्योसिस क्या होता है, म्योसिस के स्टेजेस के अंदर अलग हम दो स्टेज पढ़ते हैं कि भाई एक म्योसिस 1 एक म्योसिस 2। म्योसिस 1 हमारे पास गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है कि हाफ नंबर ऑफ, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, जो फीमेल है, फीमेल की सेल्स के अंदर कितने सेल्स होंगे, 46 होंगे, बट यहाँ पे क्या होगा, हाफ हो जाएगा कितने, 23। इसी तरह मेल से कितने चाहिए होंगे हमें, 23 क्रोमोसोम कहां से चाहिए होंगे, मेल से, 23 कहां से, फीमेल से। ये भी जाकर के क्या होगा, 46 बनाएगा, फिर वो 46 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इस चीज को हम क्या कहते हैं, म्योसिस कहते हैं। तो आज की क्लास में जो फर्स्ट क्लास है हमारे पास, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल साइकिल के फर्स्ट चैप्टर 5 हमारे पास है अकॉर्डिंग टू सिंटेक बुक। बाकी सेम कोर्सेज हमारे पास है जो आगे जाकर के आप किसी भी बोर्ड से अगर ताल्लुक है आपका, जहां पे सेल साइकिल पढ़ेंगे, तो उसकी सबसे बेसिक क्लास जो थी आज की, वो आप देख सकते हैं यहाँ हमने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि सेल साइकिल क्या होता है, और सेल साइकिल के अंदर हमने डिटेल में पूछा एक सवाल, जनरल सवाल पूछा कि सेल डिवाइड करते क्यों है। बेसिक से क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए कि भाई सेल डिवाइड करते क्यों है। तो हमें समझ में आया कि सेल किससे डिवाइड करता है, जब भी किसी बॉडी को ग्रोथ की जरूरत होगी। अब जाहिर सी बात है, बॉडी है ग्रोथ तो करेगी। अब ऐसा तो नहीं कि हम इतने बड़े पैदा हुए तो इतने बड़े रह जाए, अब हम बड़े होते जा रहे हैं ना, आप भी बड़े होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, बॉडी क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है। इस बॉडी के अंदर चोट लग रहा है, बॉडी में क्या हो रहा है, चोट लग रहा है। आप कई बार आप क्या हो रहा है, गिर रहे हैं, सर फूट जा रहा है, हाथ पांव चोट आ रहा है, आपने कैंची छुरी का इस्तेमाल किया तो नाखून काट लिए, नाखून काटने में थोड़ा सा आपने गोश्त काट लिए, तो इन सब की जो हीलिंग होगी वो भी किससे होगी, सेल डिवाइड के थ्रू होगी। साथ साथ मेन जो हमारे पास है, जिसके अंदर क्या होगा, कोई भी जानदार अपनी स्पीशी को क्या करेगा, स्पीशी को क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। किसको क्या करेगा, स्पीशी को कंटिन्यू करेगा। मतलब जितने भी जानदार इस दुनिया में है, सब चाहते हैं कि उनकी नस्ल क्या होती जाए, आगे बढ़ती जाए। नस्ल्स को क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। मतलब रिप्रोडक्शन जब करेगा तो उस कंडीशन के अंदर गैमेट्स की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। हमने इसको भी देखा। देन हमने सेल साइकिल को हमने देखा कि सेल साइकिल हमारे पास 200 में डिवाइड है। अभी हम इसको याद रखिएगा, डिटेल में नहीं पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है। देन इसके बाद इन सब के ऊपर अलग अलग इंशाअल्लाह हम क्या करेंगे, फर्दर टॉपिक्स पढ़ेंगे, ताकि हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। आपने फ्यूचर का डॉक्टर होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे कॉन्सेप्ट्स को, बेसिक कॉन्सेप्ट को अभी से जितना मजबूत करेंगे उतना इंशाल्लाह आगे जाकर क्या होगा, आपके लिए आसानी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर में फर्स्ट क्लास के अंदर आपको मजा आया होगा। तो साथ ही इस लेक्चर को हम यहाँ पे खत्म करते हैं, और अगली वीडियो आपको बहुत जल्द हमें मिल जाएगी, बल्कि प्लेलिस्ट बनाया हुआ है तो उसके अंदर आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप तो बहुत दिन बाद देख रहे होंगे वीडियो, तो जाहिर सी बात है वीडियोस अपलोड हो चुकी होती है। तो इंशाल्लाह जब तक इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दोबारा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।